नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारत आज आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है और 9वीं बार ध्वजारोहण जो है वो किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर 83 मिनट पूरे भारत को संबोधित किया है और उसमें उन्होंने 10 काफी बड़ी बातें कही है, जिसमें से पहली बात जो है वो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला निशाना जो है उन्होंने भाई भतीजावाद पर साधा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जो है ये सारी चीजें देश को खोखला कर रही है और देश जो है इन सब चीजों की वजह से गर्क में जा रहा था। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है और अब इन्हें लौटाना भी पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें जितना देश को लूटा है उतना उन्हें लौटाना भी पड़ेगा और इसके लिए भाजपा जो है वो लगातार जो है काम कर रही है। वहीं देश 5 संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा, बातें भी उन्होंने कही, जिसमें से पहला है कि विकसित भारत, यानी कि भारत को विकसित बनाने की बात उन्होंने कही और उसमें से दूसरा उन्होंने कहा है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण, यानी कि देश जो गुलामी की ओर जा रहा था उसके हर अंश से अब मुक्ति का प्रण लेना होगा। और वहीं विरासत पर गर्व, जिस तरीके से विरासत की आजकल राजनीति हो रही है तो विरासत पर गर्व करने वाले लोगों को भी अब पीछे भेजना होगा, क्योंकि विरासत की राजनीति जो है वहां देश को खोखला कर रही है। एकता और एकजुटता का प्रण, देखिए एकता में ताकत है। जी हाँ, एकजुट होकर के अगर आप किसी चीज के भी खिलाफ अगर लड़ाई लड़ते हैं तो वहां पर आपको जीत मिलती है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर अब एकता और एकजुट होकर लोगों को काम करना होगा। जो सौहार्द बिगड़ चुका है देश का उसको सही करना होगा। जो पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से लोगों के मन में भेदभावना और जाति भेदभावना जो इस तरीके के विचार है उसको बदलना होगा। वहीं उन्होंने नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का भी, जिस तरीके से देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं, जो मुख्य कर्तव्य है देश के प्रति उनका, उन सभी कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं, तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्य का पालन को लेकर के भी प्रण लेने की बात कही। वहीं जय जवान जय किसान के साथ जय अनुसंधान पर भी जोर डाला गया। बता दें कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो पीएम मोदी ने आज उस नारे में जय अनुसंधान जोड़ दिया है। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जोड़ा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और अब इसी जद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान पर जोर देते हुए इसमें जोड़ दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी कि अनुसंधान पर भी जोर देने की जरूरत है। वहीं पर उन्होंने नारी के सम्मान के बारे में बात की, जिस तरीके से आजकल लगातार नारी महिलाओं के साथ जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, उन्होंने कहा नारी हमारे लिए ये है, नारी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का और वहाँ पर महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए, महिलाओं के लिए बराबर कार्य होने चाहिए। हर जगह महिलाओं को सारी चीज़ें जो है सारी सुविधाएं मुहैया करा, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से देश में रेप और इस तरीके की जो घटना बढ़ रही है इस पर भी उन्होंने जोर डाला कि इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए और नारी को उन्होंने नारायणी बताया। जी हाँ, और वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को भी याद किया, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो टाटिया टोपे हो या फिर भगत सिंह हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाद उन्होंने गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित बताया, यानी कि उन्होंने महात्मा गांधी जो थे, जो फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहा जाता है, उनके सपनों के लिए खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पण कर दिया। ये सारी बातें उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कही। उन्होंने कहा भारत लोकतंत्र की जननी है। जी हाँ, भारत लोकतंत्र की जननी है और जिसे लाल किले से देशवासियों को गौरवगान करने का मौका मिला वो पहले
व्यक्ति नरेंद्र मोदी बने हैं और जनता के सुख दुख में जनता के साथ हैं नरेंद्र मोदी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, और जनता से ही वो अपनी हर बात कहेंगे। वहीं उन्होंने भारत के पास ग्लोबल वार्मिंग का समाधान, देखिए भारत जो है विश्व गुरु यूं ही नहीं कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास जो जितने भी जो समस्याएं देश के सारे का लगभग समाधान है और ग्लोबल वार्मिंग का भी हमारे पास समाधान है। भारत किसी चीज में आज के दौर में पीछे नहीं है। वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, जिस तरीके से आजकल फ्री रेवड़ी कल्चर बांटने का जो कल्चर चल गया है कि फ्री बीज बांटने का, फ्री स्कीम्स देने का, तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की लोगों से अपील की। वहीं उन्होंने सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण पर भी कहा कि उन्होंने देशवासियों ने भी उपलब्धियां हासिल की हैं, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, और हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से एक और ताकत का देश ने अनुभव किया है और देश में जो है वो वहां पर सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण फिर से हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से उपयुक्त यही सारी बातें जो है कही कि और देश को संबोधित किया। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको बताई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।